समूचा देश आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती मना रहा है। इसी संदर्भ में बरेली के कचहरी स्थित चौधरी चरण सिंह पार्क में आरएलडी ने आज उनकी जयंती को भव्य तरीके से मनाया। इसी के मौके पर उन्होंने कंबल का वितरण भी किया। वहीं इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए आरएलडी प्रमुख ने बताया। क्या नाम है आपका? वाकर अली, जिला अध्यक्ष आरएलडी बरेली। क्या कहना चाहते हैं? आज हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 118वीं जयंती है। उसी उपलक्ष्य में सभी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। 9 बजे से माला अर्पण की है, मिठाई का वितरण किया है, अभी कंबल का भी वितरण होगा। और जो चौधरी साहब ने काम किए थे उन पर हमारे वक्ताओं ने और पूर्व जिला अध्यक्ष जो चौधरी साहब के ज़माने में रहे रुकुम सिंह यादव जी, इन्होंने भी अपने विचार रखे। सर्वेश पाठक जी, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, इन्होंने सबने अपने अपने विचार रखे हैं। और उन विचारों पर रुकुम सिंह यादव ने तो हमें बहुत ही विस्तार से समझाया कि चौधरी साहब की कार्यशैली क्या थी और उस पर हमें चलना चाहिए। और हम लोग सभी कार्यकर्ता इसीलिए एक शपथ भी लेते हैं 23 दिसंबर पर, चौधरी साहब की जयंती पर, कि हम लोग ईमानदारी के साथ किसानों और गरीबों और मज़दूरों की आवाज़ को हमेशा उठाते रहें और उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। ये हम लोगों का चौधरी चरण सिंह के विचारधारा से जुड़ा हुआ है। यही हमारे नेता चौधरी अजीत सिंह उसी विचारधारा से चलते हैं। उसी पर हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता उसी विचारधारा से काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जितने कार्य और जहाँ भी किसानों और मज़दूरों के लिए कोई जुल्म होता है, हम उसके लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। आज 3 अध्यादेश जो बीजेपी लाई है उसके खिलाफ किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, सरकार सुन नहीं रही है। और आज ये भी कि किसानों के मसीहा के मेन गेट के सामने नगर निगम ने जो पोल खड़ा किया है, इससे साबित होता है कि किसानों की कहीं ना कहीं आवाज़ दबाई जा रही है। तो ये पोल खड़ा होना बहुत ही गलत है। किसी महापुरुष का हो उसके सामने के पोल नहीं होना चाहिए। और हम ये मांग भी आगे करेंगे, इस पोल को हटाया जाए, इसको आगे चौराहे पे लगाया जाए। क्यों ये गेट के सामने है, गेट किसी का बंद नहीं किया जाए, कोई भी महापुरुष हो। और ये सब बीजेपी के सोची समझी साजिश है और जो रात में लगाया गया ये बिल्कुल गलत है। और पार्क में भी जो काम कराने के लिए हमने नगर निगम से लिखा, उसमें भी पूरे काम नहीं हो पाए। तो ये हम सब मांग करेंगे। और 27 तारीख को किसानों के संबंध में पार्टी का निर्णय है कि जयंत चौधरी के जन्मदिन को ना मनाकर किसानों के संघर्ष के रूप में जन्मदिन मनाया जाएगा। और गन्ना अधिकारी या देखो कहाँ पर ये आदेश होता है, वहाँ पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। कल रामपुर में जो घटना हुई उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, किसान परेशान है। अगर अधिकारी छेड़ेगा तो जाहिर सी बात है तो उलझेगा और उसे उलझना ही पड़ेगा फिर। अच्छा, हमको छेड़ क्यों रहा, हमारा हक हमको दे दीजिए। सरकार कह रही है 3 अध्यादेश हम आपकी आय दुगनी करने के लिए लाए हैं। अगर हम कह रहे हैं अगर हमें दुगनी चाहिए ही नहीं है, हमारे जो पहले थे वही रखो, तो हमसे क्यों जबरिया मतलब जो है हम पे थोपे जा रहे हैं। 1-2 जितने भी उद्योगपति गुजराती हैं और एक गुजरात मॉडल को ही फ़ायदा पहुंचाने के लिए मोदी जी ये कदम उठा रहे हैं। और यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार ये बिल्कुल तानाशाही पर उतर आई है। हम लोग कोई प्रदर्शन करते हैं, या तो हमें घर से उठा के गिरफ्तार कर लिया जाता है और या फिर हमको यहाँ पर आकर नज़रबंद कर दिया जाता है। हमें अपना प्रोग्राम नहीं किया जाता। हम जनता की आवाज़ उठा रहे हैं तो उस आवाज़ को क्यों दबाया जा रहा है? तो ये गलत तो है। लोकतंत्र की हत्या हो रही है और जब लोकतंत्र की हत्या होगी तो हमें उसका दर्द होगा। हमें भी गिरफ्तार किया गया, प्रोग्राम फेल किया गया हमारा। हम तो व्यापारियों से हमारी बात हुई, व्यापारियों ने कहा हम आपके सहयोग में हैं, हम बाज़ार बंद कर देंगे। मगर जितना सरकारी तंत्र था उसने जबरिया दुकानें खुलवाई हैं। ये गलत तो है। लोकतंत्र के हक में ये नहीं है।